हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे तो और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। हमारा नाम है लक्ष्मी और हम बिहार एसएससी सीजल 4 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं टीचर वाली। तो ये मेरी केमिस्ट्री की नोट्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बनाई हुई थी, तो ये मुझे दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इसकी बहुत खुशी है क्योंकि जब मैंने केमिस्ट्री की नोट्स बनाई हुई थी टीआरई 4 के लिए, वो जो मैंने बैच लिया हुआ था सचिन एकेडमी का, सर ने जो नोट्स बनवाए थे तो मैंने हाथ से ही लिखा था। तो इसे रिवीज़न किए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैं इस कॉपी की रिवीज़न कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सीजीएल 4 की भी मुझे कॉपी बनानी पड़ेगी केमिस्ट्री की या फिर क्या। तो मैंने जब बैच से मिलाया तो मुझे सेम टू सेम टॉपिक्स वगैरह मिल गए। तो क्योंकि मैंने बैच लेट लिया है तो उसमें काफ़ी सारे 34 लेक्चर्स हो चुके हैं केमिस्ट्री के। तो मैंने उन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मैंने अपनी कॉपी से मैच की थी, तो मेरे मैच हो गए। तो मुझे कॉपी बनानी नहीं पड़ेगी अब, तो इसलिए मैं उसकी रिवीज़न कर रही थी। ऐसे मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मुझे ऑल सब्जेक्ट की कॉपी बनानी पड़ेगी फिर से मैं रिवीज़न करूँगी सीजीएल 4 के लिए। तो सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट है जिनकी मुझे कॉपी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कॉपी आप खुद बनाते हैं तो आपको साथ साथ ही याद हो जाता है और आपको टॉपिक भी माइंड में सेट होता है कि कौन सा टॉपिक हमारे किस सब्जेक्ट में आएंगे एग्ज़ाम में और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने नोट्स जो थे मैंने खुद रिटर्न अपने हाथ से बनाए हुए थे। और रिटर्न बनाया हुआ जब हम याद करते हैं तो हमें जल्दी से लर्न भी हो जाता है और हमें हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक का ये भी रहता है कि किस टॉपिक में मेरा कौन सा डाउट था और वो कौन से पेज नंबर पर है मेरी कॉपी में, मुझे इतना क्लियर हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने भी किसी भी सर का बैच परचेज़ किया है तो मैं ये सजेशन करूँगी कि आप लोग अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो आप लोग पीडीएफ निकलवा लीजिए, और पीडीएफ नहीं निकलवाना चाहते तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। तो ऐसा होता है ना, खुद से नोट्स बनाने से अपने हाथों से जब हम नोट बनाते हैं तो हमें पूरा मतलब कि अपने ऊपर विश्वास रहता है कि हाँ मैंने खुद बनाया है और मैंने जो सुन कर सर की कॉपी से सर के लेक्चर से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो हमारे माइंड में भी कुछ क्वेश्चन सेट होते हैं और हम ऐसे सिर्फ पीडीएफ निकलवा लेते हैं तो हमें क्वेश्चन से मतलब कि सिर्फ हम पीडीएफ ही लिखते रह जाते हैं या पढ़ते रह जाते हैं, लेक्चर हम देखते नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग लेक्चर देखने के साथ साथ खुद से नोट्स बनाइए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मुझे भी हो रहा है। तो कम से कम मैंने इसमें केमिस्ट्री में जो मैं कॉपी अभी पढ़ रही थी अच्छे से, उसमें मैंने 3-4 टॉपिक अच्छे से क्लियर किया, याद किया उससे, क्योंकि मुझे कॉपी नहीं बनानी पड़ी केमिस्ट्री की, मैंने पहले ही बनाई थी और मुझे मनी बनाई काम आ गई है सीजीएल 4 के लिए। तो क्या है ना कि टाइम हमें खुद ही निकालना है। टाइम अगर हमें ना मिले पढ़ने के लिए तो हम ऐसा करते हैं ना कि सारा दिन खाना पीना बनाने में ही हमारा टाइम वेस्ट चला जाता है महिलाओं का। तो मैं ये कहूँगी आप टाइम खाना पीना बनाने में कम दीजिए और अपने स्टडी पे ही फोकस कीजिए। स्टडी करने के बाद मुझे खाना बनाना था तो मैंने वो भी बनाया और जब रात हो गया तो मैं फिर से बैठी थी स्टडी करने के लिए। तो इस टाइम में मैं फिर से वही रीजनिंग की बुक उठाई हुई थी, क्योंकि मैथ मैं उतनी जल्दी नहीं बना पाती पर मेरे रीजनिंग के क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। तो पता नहीं क्यों तो मैं ज़्यादा रीजनिंग भी बनाने पर टाइम देती हूँ, फोकस करती हूँ। पर मैं मैथ को भी टाइम दूंगी, दिन में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करूँ। ना दिन में टाइम मिले तो रात में ही करूँगी। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग भी किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हैं तो उसे मतलब कि पूरे श्रद्धा और लगन से कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ हम कर सकते हैं। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो और लोग भी करते होंगे। तो आप ये सोचिए कि हम मतलब ये मत सोचिए कि थोड़ी सी वैकेंसी आई है हमारा होगा कि नहीं होगा। आप ये सोचिए कि मतलब उस थोड़ी सी वैकेंसी में मुझे भी एक और सीट अपने लिए पक्की करनी है, मुझे भी मतलब सिलेक्शन लेना है। अगर आप ऐसा पॉजिटिविटी सोचते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा और ज़रूर होगा। तो मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, ये सोचकर अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करती हूँ साथ साथ। तो हमारे यहाँ तो अभी 2 दिनों से बारिश हो रही है बिहार में। तो मैं मतलब कि दिन में स्टडी करती हूँ ज़्यादा, रात में आज रात में मैंने सुबह स्टडी नहीं की थी क्योंकि लाइन कटा हुआ था। तो मैंने मोबाइल से ही सिर्फ 1 घंटे की करंट अफेयर की क्लास की थी सुबह 5 बजे में। तो क्योंकि लाइन कट जाता है ना तो फिर ऐसे होता है अंधेरे में हमारा पढ़ने में टॉर्च जलाकर मुझे होता है नहीं, मुझे मतलब कि अजीब सा लगता रहता है टॉर्च जलाकर पढ़ना। तो मैं रात में नहीं पढ़ पाई थी आज सुबह में, क्योंकि इमरजेंसी लाइट था मेरे घर में पर वो बाहर में था।
तो मैंने सुबह नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैंने सुबह मॉर्निंग का आपके साथ शेयर नहीं किया। ये मेरा